नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। तो आज योगी जी का मुंबई आना और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को यूपी ले जाने की बात आज सोशल मीडिया पर और तमाम चैनलों पर यही बहस चल रही है कि क्या मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री यूपी चली जाएगी। उधर योगी जी कह रहे हैं कि मुझे यूपी में फिल्म इंडस्ट्री बनानी है। इधर शिवसेना के उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये कोई मजाक है क्या कि यहाँ से इंडस्ट्री उठ के वहाँ चली जाएगी। और इसी पर पूरी बहस चल रही है। सच्चाई क्या है उसको जानने की ज़रूरत है, वास्तविकता क्या है यह भी जानने की ज़रूरत है। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचना एक सपना हो सकता है, एक ख्याल हो सकता है। उस इरादे से योगी जी का ख्याल बहुत ही अच्छा है और बहुत पहले कहा गया है कि दिल बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। जी हाँ, उससे ज़्यादा इसकी सच्चाई ज़मीनी हकीकत नहीं है, क्योंकि जो होगा या हो सकता है, जो संभावनाएं हैं, जो आशंकाएं हैं, उन पर भी अगर हम विचार करें तो हम पाएंगे कि फिल्म इंडस्ट्री 1-2 दिनों में या 5 दिनों में खड़ी नहीं हो जाती है। अगर आप भारत की फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास देखें, चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या तमिल, तेलुगु या किसी भी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री हो, आप पाएंगे कि यह राज्य संपोषित तो बिल्कुल नहीं है। ये कोई गमले का पौधा नहीं है कि आप रोप देंगे और वहाँ पनप जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री वास्तव में एक जंगल की तरह है और पेड़ पौधे की तरह है जो खुद उगता है ऑर्गेनिक तरीके से, और फिर वहाँ की परिस्थिति से, वहाँ की सहायता से वह विकसित होता है। आज़ादी के पहले लाहौर एक उन्नत फिल्म इंडस्ट्री थी, कलकत्ता एक उन्नत फिल्म इंडस्ट्री आज भी है, लेकिन तब हिंदी की भी फिल्में बनती थी। मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, इन सारी जगहों पे हिंदी की फिल्में बनती थी। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अब मुख्य रूप से मुंबई में फिल्में बनती हैं। इसके पीछे ऐतिहासिक कारण रहा है और इस ऐतिहासिक कारण को आप झुठला करके अचानक से कोई एक शगुफा छोड़ दें और फिर लोग यकीन करने लगें, जैसे कि सबको यकीन कर रहा है तमाम सरकारी वादों पर, सरकारी दावों पर, वैसे ही इस पर भी यकीन किया जा रहा है कि हाँ, अब फिल्म इंडस्ट्री वहाँ चली जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी क्या चीज़ें होती हैं, इन पर कभी सोचिएगा बैठ करके कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देना एक अलग बात है, फ्लोर आप तैयार कर देंगे, लेकिन जो इंडस्ट्री में शामिल टैलेंट है वह कहाँ से पैदा करेंगे? वह टेस्ट ट्यूब से पैदा नहीं हो सकता, वह सरकारी एजेंसी से नहीं पैदा हो जा सकता। उसके लिए टैलेंट का विश्वास होना ज़रूरी है। दूसरे, अभी फिल्म इंडस्ट्री किसी पूंजीपति या किसी निर्देशक या किसी निर्माता के नियंत्रण में नहीं चलती है। अभी फिल्म इंडस्ट्री, हर फिल्म इंडस्ट्री स्टार के भरोसे चलती है। अगर स्टार के भरोसे चलती है तो ले दे करके पूरे इस हलचल में 2 ही स्टार वहाँ जाकर के योगी जी से मिले हैं, एक तो जॉन अब्राहम और दूसरे अक्षय कुमार। बाकी किसी से न योगी जी ने मुलाकात की है, न वे लोग मिलने गए हैं। तो फिर कौन जाएगा वहाँ पे, यह भी सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि अगर आप चुन चुन के लोगों को बुलाएंगे और जो विरोधी विचार के हैं, विरोधी स्वभाव के हैं, उनको आप निमंत्रित नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। पिछले दिनों में अनुभव सिन्हा ने मुल्क और आर्टिकल 15 जैसी फिल्में बनाई, वे भी यूपी के हैं और ये दोनों कहानियाँ यूपी की थी, लेकिन आपने इस पूरे हलचल में, पूरी मीटिंग में कहीं भी उनका नाम नहीं लिया, न उन्हें बुलाया। आपके पास कोई खान त्रय में से कोई मिलने नहीं गया, कोई भी ए लिस्टर, एक अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम के अलावा और कोई मिलने नहीं गया आपसे, ना आपने उससे मिलने की कोशिश की। तो किस आधार पे ये दावा किया जा रहा है कि इंडस्ट्री चली जाएगी वहाँ पे? हाँ, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर तैयार कर देंगे, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे नोएडा की फिल्म इंडस्ट्री का हाल हुआ, जो एक लैंड स्कैम के तौर पर अब सामने आ चुका है, वैसा ही इसके साथ भी हो सकता है। यह एक संभावना है, मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। यह संभावना है
कि आज जो ज़मीनें बांटी जाएंगी, जो स्टूडियो दिए जाएंगे, जो फ्लोर बनेगा वहाँ पे, वहाँ कुछ सालों के बाद वो सारा दूसरे काम में इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए कि हम नोएडा की फिल्म इंडस्ट्री में ये देख चुके हैं। जेवर एयरपोर्ट, जिसकी तमाम बातें की जा रही हैं कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है और जहाँ करोड़ों लोग आएंगे जाएंगे, ये एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छी बात है, लेकिन इससे फिल्म की शूटिंग, फिल्म के कल्चर को क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि इससे लोकल टैलेंट को फ़ायदा होगा, लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तो फिर योगी जी को यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? योगी जी को वहीं लोकल टैलेंट को बुला के मीटिंग करनी चाहिए, लोकल टैलेंट को बुला करके सारा काम करवाना चाहिए। ये सब कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम बगैर विचार किए हुए सिर्फ हवा का रुख देख करके और बहस चालू कर देते हैं कि अरे क्या वास्तव में फिल्म इंडस्ट्री वहाँ चली जाएगी, और उद्धव ठाकरे क्या बोल रहे हैं और योगी जी क्या बोल रहे हैं। ये तो फिल्म इंडस्ट्री को इन लोगों ने गरीब की बेवा बना दिया है। उससे भी तो कोई पूछ ले कि उसकी क्या मर्जी है। वो ले जाने का दावा कर रहे हैं, ये नहीं जाने देने का दावा कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि उसका कोई ख्याल पूछ ही नहीं रहा है, उसके मन में क्या है। और अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ किसी के मन में ऐसा कोई ख्याल अभी तक तो नहीं आया है। भविष्य में क्या होगा यह उस पर डिपेंड करता है कि वास्तव में योगी जी की तरफ से क्या ऑफ़र आते हैं, किस तरह की सुविधाएं आती हैं। यह भी ख्याल रखने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि हिंदी फिल्में मुख्य रूप से प्रेम पर आधारित फिल्में हैं। लव स्टोरीज यहाँ सबसे ज़्यादा चलती है, और जहाँ लव जिहाद जैसा कानून पास हो रहा है, वहाँ क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कल को एक फिल्म बने और जिसका नायक मुसलमान हो, नायिका हिंदू हो, या नायक हिंदू हो, नायिका मुसलमान हो, और उन दोनों की शादी की बातचीत आए, उनके प्रेम की बातचीत आए, उसमें अड़चन आए उनके धर्मों को लेकर के, तो क्या उसको समर्थन मिलेगा? क्या पहले की तरह वैसी फिल्में बन पाएंगी? पिछले दिनों जब लखनऊ में बुलाया था योगी जी ने, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी संस्कृति का ख्याल नहीं रखा है। अब यह अपनी संस्कृति क्या होती है? अपनी संस्कृति वही तो नहीं होती है जो सत्ता की संस्कृति है, जो भाजपा की संस्कृति है। हमें इस पर भी सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक सेक्युलर मिजाज रहा है, व्यवहार में भी और विषय में भी। इस व्यवहार और विषय को तोड़ के एक नई विधा तय की जाएगी, एक नया पैराडाइम सेट किया जाएगा, ऐसा अगर है तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट है, जो काम करते रहे हैं, जिस तरीके से काम करते रहे हैं, ये सारी सुविधाएं वहाँ पे नहीं हो पाने वाली हैं। दूसरे, इंडस्ट्री के लिए सिर्फ स्टार और निर्माता और निर्देशक की ज़रूरत नहीं होते हैं। वहाँ लाइट बॉय की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ स्पॉट बॉय की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ एक्स्ट्राज की ज़रूरत पड़ती है, जूनियर आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी फिल्म की शूटिंग के लिए लोग यहाँ से लेके नहीं जाएंगे। अभी जो शूटिंग चल रही है यूपी में, जो बनारस, लखनऊ या दूसरे शहरों में चलती है, उसमें ये कोशिश की जाती है कि स्थानीय वर्कर्स को लिया जाए, स्थानीय कलाकारों को लिया जाए जो जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करते हैं। मुख्य कलाकार यहाँ से जाते हैं और वहाँ काम करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के कंगूरों को लुभा करके आप कोई स्तंभ नहीं खड़ा कर सकते। आपको खुद नींव डालनी पड़ेगी और उस नींव के ऊपर फिर सारी इमारत खड़ी करनी पड़ेगी। और उसके लिए ज़रूरत है कि एक विज़न हो, और अभी जिनको वहाँ फिल्म बंधु का मुख्य बनाया गया है, मुझे नहीं लगता कि उनके पास ऐसा कोई विज़न होगा। इसलिए ज़रूरी है कि टैलेंट ज़रूर जुटाएं। और वर्तमान सरकार की केंद्रीय हो या राज्य, सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनके पास संस्कृति, फिल्म, साहित्य में काम करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है। प्रतिभाएं वहाँ हैं ही नहीं। तो पहले तो वैसी प्रतिभाएं पैदा करनी पड़ेगी। जो प्रतिभाएं हैं भी थोड़ी बहुत, उनसे 36 का नाता है, केंद्रीय सरकार का और राज्य सरकार का। उन्हें कभी बुलाया नहीं जाता है इन दोनों सभाओं में, चाहे वो
लखनऊ में हुआ हो चाहे मुंबई में हुआ हो, हमने नहीं देखा कि वैसी प्रतिभाओं को बुलाया गया। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन चलिए एक ख्याल है और इस ख्याल को तब तक जिंदा रखा जाए जब तक ये किसी और दिशा में नहीं मुड़ जाता है। धन्यवाद।